Exercise 10.3, question number 8. Find the magnitude of the vectors A vector and B vector having the same magnitude and such that the angle between them is 60 degree and their scalar product is 1, 1, 2. Again listen, find the magnitude of the vectors A vector and B vector having the same magnitude and such that the angle between them is 60 degree and their scalar product is 1/2. तो क्वेश्चन क्या है कि मैग्नीट्यूड निकालना है हमने वेक्टर्स का, ए वेक्टर और बी वेक्टर का। ये वेक्टर उन्होंने दिए हैं क्वेश्चन में, इनका हमें मैग्नीट्यूड निकालना है, लेकिन इनका जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है और एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स, इन दो वेक्टर्स के बीच जो एंगल है वो 60 डिग्री का है और इनकी स्केलर प्रोडक्ट जो है वो 1/2 है। तो बताओ ए वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा। सिंस ए वेक्टर एंड बी वेक्टर are two given vectors, let magnitude of A vector equal to magnitude of B vector. मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर गिवन आ गया, इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं। लेट थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। Here theta is equal to 60 degree and A vector dot B vector equal to 1/2। ये भी उसने गिवन दिया है। We know that अब इसकी जो डॉट प्रोडक्ट है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कॉस ऑफ थीटा। अब यहाँ पर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना है 1/2 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर into cos of 60 degree, because magnitude of A vector equal to magnitude of B vector, ये गिवन में दिया है। और 1/2 is equal to magnitude of A vector square cos 60 कितना है 1/2। So therefore magnitude of A square equal to 1/2 upon 1/2, ये कैंसिल हो गया, which is equal to 1। Therefore magnitude of A equal to 1 and magnitude of B इज इक्वल टू 1, क्योंकि ए वेक्टर जो है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर के बराबर है, तो इसलिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर एंड विच इज इक्वल टू 1।
Question number 9. Find magnitude of x vector if for a unit vector a, x vector minus a vector dot x vector plus a vector equal to 12. X vector minus a vector dot x vector plus a vector equal to 12. ये हमें उसने दिया है क्वेश्चन। एक्स वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर प्लस ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर प्लस ए वेक्टर इक्वल टू 12. एक्स वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर प्लस एक्स वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू 12. मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स वेक्टर स्क्वायर. अब ये दोनों वेक्टर आपस में कैंसिल हो गए बिकॉज एक्स वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू 12. अब उसने क्वेश्चन में क्या दिया है कि जो ए वेक्टर है ये यूनिट वेक्टर है. सिंस ए वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर ये आ गया गिवन. तो therefore magnitude of a vector equal to 1. Therefore magnitude of x vector square minus 1 equal to 12 or magnitude of x square equal to 12 plus 1 equal to 13. Therefore magnitude of x vector equal to plus minus under root of 13 under root of 13. तो हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ x वेक्टर जो है वो रूट 13 है. क्वेश्चन नंबर 10. इफ a वेक्टर इज इक्वल टू 2i plus 2 unit vector j plus 3 unit vector k, b vector is equal to minus unit vector I plus twice unit vector j plus unit vector k, and c vector is equal to 3 times unit vector I plus unit vector j are such that a vector plus lambda b vector is perpendicular to c vector. देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा. तो इस क्वेश्चन में हमें ए वेक्टर दिया है, बी वेक्टर दिया है और सी वेक्टर दिया है और एक कंडीशन दी है कि ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर जो है परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर है. तो इसका मतलब ये हुआ कि ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर जो है वो 0 के बराबर है, क्योंकि जब वेक्टर दो आपस में परपेंडिकुलर है तो उनकी डॉट प्रोडक्ट जो है वो 0 होती है. और ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर इक्वल टू
टाइम्स यूनिट वेक्टर आई माइनस लैम्डा यूनिट वेक्टर आई प्लस 2 प्लस 2 लैम्डा इंटू यूनिट वेक्टर जे प्लस 3 प्लस लैम्डा यूनिट वेक्टर के। तो ये आ गया हमारे पास 2 माइनस लैम्डा इंटू यूनिट वेक्टर आई। हम यहाँ से यूनिट वेक्टर आई कॉमन ले लेंगे, प्लस 2 लैम्डा यूनिट वेक्टर जे प्लस 3 प्लस लैम्डा यूनिट वेक्टर के। अब उसने हमें क्या दिया है कि ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर। सिंस ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर is equal to 0. This implies that ये किसके बराबर हो गया 2 माइनस लैम्डा इंटू आई प्लस 2 लैम्डा इंटू यूनिट वेक्टर जे प्लस 3 प्लस लैम्डा इंटू यूनिट वेक्टर के डॉट 3 यूनिट वेक्टर आई प्लस जे। अब यहाँ पर के नहीं है तो हम इसको 0 यूनिट वेक्टर के ले लेंगे। तो ये हो गया 2 माइनस लैम्डा इंटू 3 प्लस 2 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा इंटू 1 प्लस 3 प्लस लैम्डा डॉट 0 इक्वल टू 0। क्योंकि यहाँ पर जेड जो है सॉरी के जो है वो 0 है, यहाँ पर वो टर्म नहीं। ये हो गया 6 माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा प्लस 0 इज इक्वल टू 0 और 2 प्लस 6 8 माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा माइनस लैम्डा इक्वल टू 0 और लैम्डा इज इक्वल टू 8। तो लैम्डा जो है वो 8 के बराबर आ गया और यही हमें फाइंड आउट करना था कि लैम्डा की वैल्यू जो है वो कितनी है। एक बार और इस क्वेश्चन को समझ लीजिए, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर उसने हमें क्या दिया है, ये 3 वेक्टर दिए हैं, ए वेक्टर दिया है, बी वेक्टर और सी वेक्टर दिया है। तो कंडीशन क्या दी है कि ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर। तो ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, तो लैम्डा बी वेक्टर बनाने के लिए हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय लैम्डा ऑफ इक्वेशन सेकंड। तो लैम्डा बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस लैम्डा यूनिट वेक्टर आई प्लस ट्वाइस लैम्डा जे प्लस लैम्डा के वेक्टर। और कंडीशन जो है कि ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर। तो देयरफॉर ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इक्वल टू 0। तो इसको फिर सॉल्व किया हमने, तो ये आ गया लैम्डा इज इक्वल टू 8। नंबर 11, शो दैट magnitude of a vector b vector plus magnitude of b vector a vector is perpendicular to magnitude of a vector b vector
minus magnitude of b vector a vector for any two non-zero vectors a vector and b vector। तो हमें क्या बताना है कि ये जो दो वेक्टर हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर ए वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर ए वेक्टर, ये परपेंडिकुलर है, ये हमें बताना है। तो हम इस वेक्टर को सपोज कर लेंगे सी वेक्टर और इसको सपोज कर लेंगे डी वेक्टर। अब हमें बताना है कि ये जो है दोनों वेक्टर जो हैं ये परपेंडिकुलर हैं। तो इसके लिए क्या है कि अगर ये परपेंडिकुलर होंगे तो उनकी डॉट प्रोडक्ट जीरो होगी। तो हम क्या कर लेंगे कि हम सपोज कर लेते हैं, क्योंकि हमें उन्होंने कहा है प्रूव दैट, तो हम सपोज कर लेते हैं कि ये वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं और अगर परपेंडिकुलर होंगे तो इनकी डॉट प्रोडक्ट जीरो आएगी। और मान लिया अगर हम डॉट प्रोडक्ट जीरो आती है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो हमने सपोज कर लिया कि ये जो वेक्टर हैं ये परपेंडिकुलर है, तो देयरफॉर सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर जो है वो जीरो के बराबर होगी। तो अब हम देखते हैं डॉट प्रोडक्ट करके कि क्या ये जीरो के बराबर होती है या नहीं होती है। अगर जीरो के बराबर होगी तो ये परपेंडिकुलर हैं, अगर जीरो के बराबर नहीं होगी तो ये परपेंडिकुलर नहीं है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, अब यहां पर जो है डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, फिर इसके साथ माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू जीरो। तो जीरो हम इसको बाद में भी कर सकते हैं, इसको हम सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू जीरो ये फर्स्ट मान लेते हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर माइनस, अब ये जो है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस स्क्वायर magnitude of A square, because A vector dot B vector equal to B vector dot A। अब देखिए यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर स्क्वायर और मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर स्क्वायर माइनस, इसको पहले लिख लेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर स्क्वायर, और ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ये पूरा एक ही टर्म है, ये कैंसिल हो गई तो ये आ गया जीरो। तो देयरफॉर सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर इक्वल टू जीरो, हेंस सी वेक्टर परपेंडिकुलर टू
डी वेक्टर। ये हमने प्रूव कर 12 if a vector dot a vector equal to 0 and a vector dot b vector equal to 0, then what can be concluded about the vector b? तो क्वेश्चन क्या है कि a वेक्टर डॉट a वेक्टर 0 के बराबर है और a वेक्टर डॉट b वेक्टर 0 के बराबर है, तो हम b वेक्टर के बारे में क्या कह सकते हैं? तो फ्रॉम फर्स्ट a वेक्टर डॉट a वेक्टर इक्वल टू 0 और मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर इक्वल टू 0, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू 0 और ए वेक्टर इक्वल टू 0, तो ए वेक्टर जो है वो 0 के बराबर है। अब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो है वो 0 के बराबर दिया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज 0, इट मीन्स दैट दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए वेक्टर जो है वो बी वेक्टर के परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर ए वेक्टर जो है, थर्ड में ए वेक्टर जो है वो 0 के बराबर है और यहाँ पर ए वेक्टर जो है वो बी वेक्टर के परपेंडिकुलर है, तो हम बी वेक्टर के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते हैं, ये कोई भी वेक्टर हो सकता है। तो देयरफॉर बी वेक्टर इज एनी वेक्टर।